तो कल जो हमारा टॉपिक था केसेस भी हो गए माशाल्लाह, केसेस आपको सब समझ आए होंगे। तो जो रूल्स मैंने बताए, रूल्स के विद द हेल्प ऑफ रूल्स यू हैव वेरी नाइसली अंडरस्टूड व्हाट द 6 केसेस, जो 6 केसेस मैंने आपको बताए थे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलते हैं जल्दी से बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ। जल्दी से, उतना ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे। सिंपली you have to simply see the relationship between focal length, image distance and objective distance. जी हाँ, we are talking about mirror formula, and after that we have one more concept that you have to study in this class. It is linear magnification. These 2 topics are very important from the numerical purpose. Are you getting my point? तो जब कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी बेटा, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छी तरह से ना कोप अप करने के लिए आपको ये 2 चीज़ों का पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ें आपने नहीं पढ़े बेटा, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट आई विल टेक मिरर फार्मूला, राइट, मिरर फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें मिरर फार्मूला को डिराइव नहीं करनी है बेटा, यहाँ पे आपको खाली फार्मूला को समझना है, फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिले। राइट, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको जब कल एग्ज़ाम, मतलब 12th का जो पेपर है या नीट का पेपर है, इसमें भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सीखा, आई गारंटी यू बेटा 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 12th में खाली आपको सीखना है कि मिरर फार्मूला को किस तरह डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ में खाली हमें देखना है व्हाट इज़ द रिलेशन को याद रखना है, एंड इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने हैं। तो आई गारंटी यू बेटा, यू आर गोइंग टू रॉक दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वेरी सून, यू विल सी। आज का जो टॉपिक रहेगा मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड आफ्टर दैट जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। Definitely you are going to rock these numerical problems. No big deal for you because you have already understood sign conventions. You have already understood sign conventions. So with the help of sign conventions, you can easily deal with the numerical problems, I guarantee. Okay, my dear. So let us see what mirror formula is. What mirror formula is. Again, in order to make you better understand, diagram is very important. So since we are dealing with the concave mirror, we will take generally concave mirror, and this is the principal axis. Very good. आपको तो अब ज़बानी याद हो गया है. This is principal axis, this is pole, this is center of curvature, and this is focal length. Sorry, this is the focus. Now this is object. ये डायग्राम आप मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है साइन कन्वेंशंस का, साइन कन्वेंशंस में मैंने इस डायग्राम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है बेटा, तो यू कैन हैव माय प्रीवियस लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कनकेव मिरर मैंने लिया, कनकेव मिरर पॉलिश्ड आउटसाइड इनसाइड, तो ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? बिकॉज मैंने बहुत बार यार कहा, अब बस भी करो, आपका तो भाई हो गया। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया, ऑब्जेक्ट की मैंने सपोज इसका साइज जो है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज डिनोटेड बाय h1। साइन कन्वेंशन याद करो प्रीवियस लेक्चर। और मान लीजिएगा इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, इट इज डिनोटेड बाय u। गुड। तो इमेज या तो वर्चुअल इमेज होगी या तो रियल इमेज होगी। तो मान लीजिएगा कि ये दिस इज अ रियल इमेज and it is h2 distance, h2 height of the image is denoted by h2, and this is, yes, the distance of image is v. Very quickly I will write these symbols. h1 height of object, h2 height of image. Good. What is u? Sir, it is object distance. Object distance. Please remember v. What is v? Yes, it is image distance.
image distance. Image distance. Good. One more point. The distance from P to F, it is focal length. So what is small f? Right, it is focal length. Yes my dear, मैंने ये इसलिए लिखा, ये सारे सिम्बल्स मैंने इसलिए लिखे ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, लाइक मिरर फार्मूला क्या है, इसमें हमने ये इस्तेमाल करने हैं, प्लस लीनियर मैग्निफिकेशन वहां पे भी हमने एक्सप्लेन करना है। दैट इज वाई मैंने सारे चीजें यहां पे आपको बताए। ठीक है बेटा, तो हमारा टॉपिक क्या है? मिरर फार्मूला। पहले यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, उठा लिया, वेरी गुड। या तो वीडियो को पॉज करो, इन टर्म्स को राइट अप करो, उसके बाद हम चलते हैं मिरर फार्मूला की ओर। तो मैं डायग्राम को रब करने वाला तो नहीं हूं, लेकिन हाँ ये मैं रब करने वाला हूं यहाँ पे। देखिए चलते हैं बेटा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, बहुत, मैं बार बार कहता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ नहीं आएगा जब तक आपको ये चीज़ें समझ ना आए। ओके, व्हाट इज मिरर फार्मूला? सबसे पहले हम क्वालिटेटिवली लिखेंगे, फिर क्वांटिटेटिव हम अलग लिखेंगे। मिरर फार्मूला हम लिखेंगे, सर इट इज द रिलेशन। मिरर फार्मूला, इट is the shabash relationship between object distance comma image distance, very good, image distance and focal length okay। तो मिरर फार्मूला को किस तरह डिफाइन करेंगे? सिंपल है यार, मिरर फार्मूला सर सिंपल, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ओके, क्वांटिटेटिवली हाउ वी कैन राइट दिस? वी कैन राइट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। I will write simple, मैं अब ऐसे नहीं लिखूंगा, सिंपली आई विल पुट दिस इन एन इक्वेशन फॉर्म। जो मैंने स्टेटमेंट यहां पे लिखा, इसको मैं अब इक्वेशन फॉर्म में पुट करूंगा। तो आई विल राइट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, आई होप इट इज क्लियर, 1/f रेसिप्रोकल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ objective distance plus image distance। 1/f is equal to 1/u plus 1/v, or you can also write 1/f is equal to 1/v plus 1/u। इनको इंटरचेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं। तो what is this sir? Box it, this is going to be very important, this equation is very important my dear। or you can also write it like this, 1/f is equal to 1/v plus 1/u। This is mirror formula. So how can you define the mirror formula? Sir, the reciprocal of the focal length is equal to the sum of reciprocal of image distance and objective distance। रेसिप्रोकल की हम बात करते हैं, तो ये तीन पैरामीटर्स यहां पे हैं। वन इज योर f, अनदर इज योर v, अनदर इज योर u। तो मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा? मैंने लिखा सर इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। सो मैंने इसको इक्वेशन में पुट अप किया, 1/f is equal to 1/v or 1/u plus 1/v। this is very important। so this was mirror formula। तो यहां पे आज हम खाली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो कल मैं इसी डेरिवेशन का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आऊंगा, तो इंशाल्लाह यू विल डू दैट। आई एम फुल्ली assured, I give the guarantee, I assure you that once you know these things, you can do the numerical problems very easily and very quickly। ओके, तो इस पे हमेशा 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, याद रखना है। बोर्ड एग्जाम की मैं बात करता हूं, तो अगर ऑब्जेक्टिव भी आता है तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी इससे आप बड़े आसानी से कर सकते हो।
वन मोर थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंस मिरर फार्मूला की क्या है, जब आप 12th में जाओगे बेटा, 12th में आपको ये डिराइव करनी है, और यही जिस तरह मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपको सिखाऊंगा वहाँ पे भी आपको वैसे ही न्यूमेरिकल्स को समझना है बेटा। यहाँ आपने समझ लिया तो 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, आई होप दैट। तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लो। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, व्हाट इज मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, याद रखना है हमें साइनस को याद रखना है। याद करो वो लास्ट टॉपिक जब मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, यू हैव टू टेक p एज एन ऑरिजिन। जितने भी डिस्टेंसेस आपको मेजर करने हैं वो आपको भाई कहां से करने हैं, पोल से। तो पोल टू ऑब्जेक्ट इट इज u, आप क्या लोगे सर, इट इज -u। पोल टू, शाबाश, v क्या आएगा, ये भी माइनस आएगा बेटा। ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। ये लेक्चर मैं जितना मैं यहाँ पे आप बोल रहा हूँ कि u का वैल्यू माइनस कैसे आएगा, v का वैल्यू माइनस कैसे आएगा, ये बेटा साइन कन्वेंशन है। आप याद करो मैंने वहीं पे आपको बोला है, साइन कन्वेंशन नहीं समझे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको नहीं समझ आएंगे। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच माई वीडियो साइन कन्वेंशंस, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। सो आपने अब सीखा कि मिरर फार्मूला, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, एंड इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये कैसे से ये आपको टिप ऑफ द टंग याद होनी चाहिए मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला इतना ही, मिरर फार्मूला में इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक लीनियर, शाबाश, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके भी क्वालिटेटिव डिफिनीशन है, क्वांटिटी। देखो आप बहुत सारे लेक्चर्स को देखोगे, बहुत सारे आप कॉपी पे देखोगे या नोटबुक पे देखोगे या टेक्स्ट बुक पे देखोगे, सिंपली आपको इक्वेशन मिलेगी। बट लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, आप याद करो ना प्रीवियस लेक्चर जो मैंने मतलब बिफोर यस्टरडे जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, 6 केसेस। उन 6 केसेस में इमेज बड़ी भी बनती है, छोटी भी बनती है और इक्वल साइज भी बनती है। तो यहां पे पहले समझना है भाई मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, हाउ स्मॉल और हाउ लार्ज और हाउ बिग द इमेज इज फॉर्मेड। प्लीज रिमेंबर, कनकेव मिरर में छोटी इमेज भी बनती है, बड़ी इमेज भी बनती है और इक्वल साइज भी इमेज बनती है। अब वो 6 केसेस याद करो ना बेटा, 6 केसेस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो उनको याद करो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है यहां पे, अकॉर्डिंग टू लेमैन्स डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे सिंपल तरीके से, हाउ स्मॉल और बिग द इमेज इज फॉर्मेड। सो सिंपल। बट फिजिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे, अगर इफ यू हैव टू कैलकुलेट द लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके लिए बेटा दूसरी डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन सर इट इज डिनोटेड बाय m। ओके, नाउ क्वांटिटेटिवली सर इट इज द रेशियो ऑफ height of the image to the height of the object. So I will write here m is equal to, what is m? What is m? It is linear magnification. It is height of image to the height of object. मुझे पता है आप बोर नहीं हो रहे हो, you are enjoying the lecture. Okay? What is m? Linear magnification. So what is it equal to? Sir, it is the ratio of height of the image to the height of the object. डायग्राम याद है, height of the object मैंने लिया था h1, height of the object मैंने लिया था h2. ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे m is equal to height of the image, that is h2, and height of the object is h1. Okay sir, we have got the equation. What is linear magnification now? Linear magnification is the ratio of height of the image to the height of the object. फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूं,
तो इतना सिंपल मैंने बताया, इतना सिंपल मैंने इसको रखा कि कल जाके अगर आपको एग्जाम में आता है तो आई एम श्योर यू कैन डू इट. You can definitely are going to do it, my dear. This is very important. So what is m? Linear magnification किसके बराबर है? h2. If you know the height of the image, if you know the height of the object, you can easily calculate m. You can easily calculate m. I hope it is clear. तो जल्दी से इसके 3 केसेस भी आपको बताते हैं. तो ये आपने लिखा बेटा, yes. तो जल्दी से हम बताएंगे. आई विल रिकैप्चुलेट बिकॉज मुझे बहुत आदत है रिपीट करने का. लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है सर? हाउ स्मॉल और हाउ बिग द इमेज इज फॉर्मड. सर फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लिखेंगे? मैंने अभी कहा लीनियर मैग्निफिकेशन इट इज डिनोटेड बाय m. It is denoted by m, and linear magnification is actually the ratio of height of the image to the height of the object. Height of the image मैंने already कहा it is h2 divided by h1. What is h1? Height of the object. What is h2? Height of the image. That's linear magnification. Simple है यार, ये याद easily याद रहेगा. m is equal to h2 by h1. समझ आया कि नहीं आया? ओके तो 3 केसेस जल्दी से डिराइव करेंगे. सॉरी डिराइव नहीं करनी है, खाली मैं 3 केसेस लिखूंगा, उसके बाद हम चैप्टर क्लोज. ओके नाउ जल्दी से 3 केसेस. यहाँ पे मैं m is equal to h2 by h1. सर लीनियर मैग्निफिकेशन. नंबर 1 केस, if h2 is greater than h1. So simple sir, m will be also greater than 1. ये हम कल करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में. आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है. अगर h2 ज्यादा हुआ h1 से, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि h2 इज ग्रेटर देन h1. h2 मान लिया कि इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर है, h1 की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो 2 1 2 2 2 4, तो क्या आ गया 2 मीटर. ये ग्रेटर देन 1 आया, लीनियर मैग्निफिकेशन के काम आया. सर ज्यादा आया. तो यही मैंने केस नंबर फर्स्ट में क्या आता है बेटा, आराम से इसको वीडियो को पास करो, आराम से सीखने की कोशिश करो. कीप लर्निंग माय डियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If h2 is greater than h1, m will be greater than 1. Number two, अगर m greater than 1 है तो जाहिर सी बात है तो magnified image is formed. If h2 is equal to h1, sir so simple now, m is also equal to 1. अगर h1 भी जितना size of the object होगा उतना ही size of the image भी होगा, clearly m, the value of the m will be 1. So कैसे? h1 is equal to 2, h2 is equal to 2, so you have m2 by 2 is equal to 1. So you have magnification exactly 1. The size of the object will be equal to the size of the image. The case number 2. If the image is greater than, agar greater than the object, then which case? h2 is greater than h1. Now tell me third one क्या आएगा? So simple. If h2 is less than h1, so m will be also less than 1. तो इसका भी जल्दी से बताएंगे. सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे h2 अब कम है, ऑब्जेक्ट साइज हम लेंगे, हमें पता है m इज इक्वल टू h2 बाई h1. यहाँ पे मैंने क्या लिया? h2 इज लेस देन. अब h2 का वैल्यू कम लेंगे 2/4, तो 0.25 समथिंग लाइक दैट. ओके तो लेस देन 1 आएगा. तो how many cases you have to remember in linear magnification? So 3. h2 is greater than h1, m is greater than 1. If h2 is equal to h1, m is equal to the 1. If h2 is less than h1, m will be equal to 1. I hope you got it. Inshallah tomorrow I'm going to deal with numerical problems, and don't miss that lecture. That is going to be very important. Okay, very important. Stay blessed and keep learning. Bye. Allah Hafiz.